तो ये गया है पोल्डू कढ़ाई में। अब देखो कैसे नाचेगा। तो ये लगने लग गया, देखो पोल्डू यहाँ पे फट जाते हैं। फट जाते हैं। अच्छा, अब देखो ऊपर से करेंगे मम्मी इनको बंद। पिछले आपने कुछ टाइम में देखा होगा मेरी दीदी की शादी भी पोस्टपोन हो गई थी। एक रोड तो था लिंक रोड, वो तो ब्लॉक हुआ है। और आज के दिन ही निशा दीदी भी वापस जा रहे हैं। लास्ट बहन है जो वो घर में रुके हैं। कांटों से बचकर निकालते हैं अब इनको। थैंक यू। थक गए? आपकी वजह से थक गए। अबू सुबह सुबह ही खा रही है। दिखाओ दिखाओ जरा क्या खा रही है। ये देख लो, सुबह सुबह कुरकुरे। नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन मैं चल पड़ा हूँ अपने देवता जी के मंदिर की ओर। वहाँ पे हमारा थोड़ा काम है, वहाँ पे पंडित जी से मिलना है, तो कुछ देखना है वहाँ पे पंडित जी के पास। पूजा से रिलेटेड हमने पूजा करनी थी, तो उससे रिलेटेड कुछ काम है। अभी मैं चलता हूँ, मेरे साथ बड़े बुज़ुर्ग हैं साथ में, तो वो लोग जा रहे हैं। मैं भी एज आ ड्राइवर ही जा रहा हूँ। वैसे तो देखा जाए मैं उनको छोड़ दूँगा वहाँ तक, मैं भी चला जाऊँगा वहाँ पे। देखते हैं ज़रा क्या क्या होता है। वो सामने पीपल के पास देखो धूप भी आ गई है। अभी गांव की तरफ धूप नहीं आई है हमारी तरफ। अब मधु दीदी के घर से तो मैं पिछले कल आ गया था, अब वो वहाँ पे है। अब तो जब भी उन्होंने आना हो तब वो आ सकते हैं। आज का दिन भी ऐसे ही जल्दी जल्दी में शुरू हो गया। मुझे सुबह कॉल आई कि ऐसे जाना है, तो मैं उठ गया। मैं कहा चलो चलते हैं फिर। आशीर्वाद, जय हो। तो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। आपसे मिलूंगा अब सीधा ही देवता जी के मंदिर। आपको भी दर्शन करवाता हूँ मंदिर के। अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर के साथ ही सड़क में। अब चलते हैं पैदल। मंदिर के लिए ना पैदल जाना पड़ता है। एक रोड तो था लिंक रोड, वो तो ब्लॉक हुआ है। और पिछले आपने कुछ टाइम में देखा होगा मेरी दीदी की शादी भी पोस्टपोन हो गई थी, तो हमारे फैमिली के कुछ और भी प्लान्स थे, कुछ पूजा करना, कुछ इस तरह के प्लान्स थे, वो भी हमें पोस्टपोन करने पड़े। बहुत सी अड़चनें पड़ने लगी। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं देवता जी के पास और पंडित जी के पास, ताकि हम एक अच्छा और शुभ मुहूर्त देख सकें उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ से रिलेटेड आए हैं। और बड़े बुज़ुर्ग भी साथ में हैं, बड़े पापा है, गांव से ताऊ है, तो सारे बड़े बुज़ुर्ग साथ में आए हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे, एक अच्छा दिन देखेंगे ताकि कोई अड़चने ना आए। तो इसलिए हम आज यहाँ पे आए हैं। ये है आगे मेरे साथी, वो वहाँ ऊपर दिख रहा है हमारे देवता जी का मंदिर। चलते हैं मंदिर की तरफ। जय हो मेरे मालिक। गणपति बप्पा, लक्ष्मी माँ। जैसे आप हमारे देवता को देखते हो ना रथ में या पालकी में, अभी वो उस तरह के नहीं है। पालकी तो अभी देवरे में होगी और जो मूर्तियां हैं वो कहीं और जगह रखी होती है। ये हुआ है कुछ मंदिर में नया काम, बाकी अभी काम होना बाकी है। आदमी ना चारों हार से भी नहीं तो मैं वो भी दिमागी आदमी है। उन्होंने तो बोलती है लान दो हम मकान लांच तो तुम्हें तो देने तो सुजोगो ने आगे तो गुफा हम 4 फरवरी बाद जो भी कोई जल्दी दिन नहीं आगे कभी जो जल्दी निकल जो जल्दी देखो। अभी जो भी हमारा काम था वो तो हो चुका है और काफ़ी समय लग गया है, लगभग 1 ही बज चुके हैं। और आज के दिन ही निशा दीदी भी वापस जा रहे हैं। लास्ट बहन है जो वो घर में रुके हैं, तो उनको छोड़ने जाऊंगा मैं। उनका घर भी ठीक है, घर से मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ा दूर भी है। तो साथ में रोनिका है और निशा दीदी का बेटा अंश, वो तो आया नहीं, तो उनके छोड़ने भी जाऊँगा। आज निशा दीदी का बर्थडे भी है, तो निशा दीदी के साथ जाता हूँ। बाकी घर में पोल्डू लग रहे होंगे जब भी जैसे बहन जाएगी, तो साल में एक बार मतलब हम वो देते हैं पकैन। पोल्डू बासी बोलते हैं वैसे हमारे यहाँ तो देते तो वैसे थोड़ा लेट थे माघ के महीने में, बट अब फिर ऐसा होता है जाने का बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और घर में आपको पता है थोड़ा सा हमारा कुछ ऐसा ही चला है, समय नहीं है, तो उस वजह से अभी हम फिर पोल्डू बना रहे हैं। और दीदी के साथ फिर मैं जाऊंगा और बासी भी दे दूंगा। मतलब सभी बहनों को हम देते हैं साल में एक बार, तो वो बाकी बहनों को भी देने पड़ेंगे, तो वो तो फिर बाद की बात है। अभी फिर निशा दीदी घर में है तो निशा दीदी को दे देते हैं पोल्डू। अभी घर में बन भी रहे होंगे शायद पोल्डू। तो ये आ रहे देखो अपने साथी लोग। तो जो कुछ काम था वो अपना हो गया है यहाँ पे। अब ना पहाड़ों में सेब की कटिंग हो रही है, तो जो बचे हुए छिट्टे होते हैं ना, लकड़ी होती है, उनको देखो ऐसे जला देते हैं। उस वजह से धुआं हो जाता है हर जगह पे। इधर भी जला रहे हैं, वहाँ देखो नीचे भी जला रहे हैं, और वहाँ भी एक दिख रहा है टावरों के साथ, वहाँ पे भी जला रहे हैं। उस वजह से ना
ऐसा हो जाता है, दिखता ही नहीं है क्लियर, आगे धुंध सी हो जाती है और ये पोल्यूशन ही गिना जा सकता है। यहाँ पे देखो इस धारे से पानी निकल रहा है और ये लिखा भी है किसकी याद में ये लगाया गया है। और ऊपर को रखी है मूर्तियाँ। और इस धारे की खासियत ये है, अभी देखो ठंडी है ना, आजकल बहुत ठंडा पानी होता है, बट ये जो पानी है ना काफ़ी गर्म है, ठंडा नहीं है, मतलब ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अब चलता हूँ और निकलता हूँ इस जगह से और मिलता हूँ आपसे घर में पोल्डू बन रहे होंगे, फिर तैयार होना है, फिर निकल जाना है। पहुँच गया हूँ मैं भी पीपल के पास। अब चलते हैं घर की तरफ, लंच करते हैं, तैयार होते हैं। और आज के दिन ही हम लोगों ने कटिंग भी शुरू कर ली है, बादाम की कटिंग। बादाम की जो भी कटाई चटाई होती है, जो भी काम होता है वो सर्दियों में ही होता है। जो फसल आएगी मई में तो उसकी तैयारी अभी से होगी, तो सब कुछ चीज़ें अभी ही होगी सर्दियों में। अगर तो बर्फ़ पड़ जाए, अच्छी बारिश आ जाए, अच्छी सर्दी आ जाए तो हमारे लिए उसका फ़ायदा होता है। अगर अच्छे से बारिश ही ना आए तो फिर पेड़ सूखने लग जाते हैं। तो पिताजी हैं, बड़ी मम्मी है, वहाँ पे भी वो लंच कर रहे थे, मैंने देखा भी। और गांव से एक अंकल है जो हर साल हमारी कटिंग करते हैं, तो वो आ गए हैं कटिंग करने। तो ये लगने लग गया, देखो पोल्डू यहाँ पे गर्मा गर्म, अभी तो बहुत ही गर्म हो गए। तो ये गया है पोल्डू कढ़ाई में, अब देखो कैसे नाचेगा। मम्मी तेल भी कम नहीं गिराया आपने बाहर, ये छोटी है कढ़ाई, तो बड़ी लगाओ। बड़ी थोड़े थोड़े जैसा लगाना है हमने थोड़ी। अच्छा, फट गया आपका पोल्डू बीच से। अच्छा, ये तो छेद है शायद। अच्छा, छेद भी डालती है इसमें बीच में। बदलो, एक साइड से हो गया, अब दूसरी साइड से। तो इसमें पड़ रहा है ये बेड़ा, काय का बेड़ा है ये जी? जमीन, अजवाइन, प्याज, जीरा, धनिया, नमक, हल्दी। अच्छा, ये मेरे को लगा आपने तिल डाली है। नहीं, तिल नहीं डाला। तिल क्यों नहीं डाली? तिल के वो ऊपर जाते, वो फट जाते। अच्छा, अब देखो ऊपर से करेंगे मम्मी इनको बंद। आप चाहो तो इसको कचौड़ी भी बोल सकते हो, पर ये कचौड़ी से थोड़े बड़े और इसमें एक छेद भी होता है। खाने में तो वैसे बड़ा मजा आता है, इनको बहुत मजा आता है खाने में चाय के साथ। अब मैं निकालूंगा पोल्डू, मम्मी डालते रहेंगे, बनाते रहेंगे, मैं निकालता रहूँगा। बताते रहना मम्मी कब नहीं करना है, बदलने का तो आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से निकाल रहा हूँ मैं पोल्डू यहाँ पे। ये छनेगा। मम्मी बिजनेस करो आप ये वाला शुरू, पोल्डू बनाने का। डारा बनाना पड़ेगा ना। डारा बनाऊंगा आपके लिए सड़क में। हाँ, ठीक है। हाँ, चाय पोल्डू का ढारा खोलेंगे हम लवी में और बनाएंगे इंडरे। छेद पड़ गया आपका इसमें? नहीं, चलोड़ी वाले पेड़ नहीं होगी। मम्मी का तो बड़ा मन है कि मक्की की रोटी खानी थी, इन्होंने लवी में। ना, मैंने नहीं खानी। अब क्यों नहीं? नहीं, लाई थी घर के लिए, टीटू ने लाई थी घर के लिए। अच्छा, लाई थी। अपनी सासू माँ का ध्यान रख रहे ना जीजा जी भी। ये इसमें अब छेद, अब जाएगा ये यहाँ कढ़ाई में। क्या मैं करूँ चेंज? अब हो गए चेंज, अब होगा ये ऐसा चेंज। अभी आ गया हूँ मैं किचन गार्डन की ओर। पोल्डू तो लग चुके हैं और किचन गार्डन में जो लहसुन लगाई थी ना वो भी उग चुकी है। और मैं आया हूँ अभी इसीलिए क्योंकि मुझे निकालने हैं वो खट्टे कैम्टू, तो इनको निकालना है निशा दीदी के लिए। यहाँ पे देखो लहसुन लग चुकी है, दिख रही है देखो थोड़ी थोड़ी। और मैं निकालूँगा ये खट्टे कैम्टू 7-8 थोड़े पके हुए से। और ये संतरा नहीं है, किन्नू नहीं है, ये कुछ अलग चीज़ होती है, खट्टे होते हैं। और इनकी जो है ना खटाई बनती है जिसे हमारे यहाँ मुरब्बा बोलते हैं, तो वो चीज़ बनेगी इसकी। थोड़ा नमक, चीनी, बहुत सारा मसाला पड़ता है, तो वो बना के वो बहुत टेस्टी बनता है। कांटों से बचकर निकालते हैं अब इनको। ये लाया मैं लिफाफा भी साथ में। तो ये निकाल दिया मैंने 8-10 खट्टे, और अब चलते हैं और तैयार होते हैं। अब तैयार होने का टाइम हो गया है और 3 बजने वाले हैं। मेरा तो ऐसा था कि मैं शाम को वापस घर आ जाऊं, अब पता नहीं रात को वापस आ पाऊंगा कि नहीं। वहाँ पे लेट पहुँचेंगे तो वापस नहीं आ पाऊंगा, तो अब निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे बड़ी मम्मी भी आ गए हैं, ये भी कैम्टू मांग रहे हैं। ये बार बार आते रहते हैं, कैम्टू मांगते रहते हैं। पिछली बार के भी इनके 300 रुपये रहते हैं देने को, वो भी नहीं दिए इन्होंने। अभी मैं 200 वाला लाऊंगा आपके, तब 500 कर दूंगा आपके पूरे।
क्या बोल रही भैया? रानिका को पैसे मिल गए यार हमारे। दे तू आपको क्यों मिलेंगे? 0 रुपीज मिलेंगे आपको। कब? अबू को ये मजे पड़े हैं, एग्जाम्स खत्म हो गए तो मस्त सो रही है। तो अब चलते हैं यहाँ से और निकलते हैं, पहले नए घर की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से चलेंगे निशा दीदी के घर। भैया को मिल गया पैसा, दो इधर दो। नहीं। हर चीज लाऊंगा कल इससे मैं आपके लिए। अभी मैं आ गया हूँ नए घर की ओर और यहीं पे ही वो बादाम की कटिंग हो रही है। कटाई छटाई करनी पड़ेगी बादाम की ताकि पेड़ अच्छे शेप में रहे, और जो सूखे हुए टहने होते हैं वो भी काटने पड़ते हैं, नहीं तो पूरा पेड़ ही सूख जाता है। पर यहाँ से दिख नहीं रहे वो लोग कहाँ कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, तो इसके ऊपर चढ़ के उसके बाद इसकी कटाई छटाई करनी पड़ती है ऊपर तक। और फंक्शन के बाद अभी भी चेयर्स यहीं पे ही है, वो भी हमारी अपनी बरादरी से है, तो यहीं रखी होती है वैसे तो जब भी टाइम मिले तो इनको भी वो ले जाएंगे। आज के दिन ही जो मेरी भांजी है चेरी, उसका भी बर्थडे है, निशा दीदी का भी बर्थडे है, तो दोनों के लिए हैप्पी बर्थडे चेरी तो चली गई है, निशा दीदी तो साथ में है। निशा दीदी को तो मैंने विश कर लिया था पहले ही, तो कुछ टाइम के बाद मैं चेरी को भी कॉल करूँगा, अभी तो वो शायद स्कूल गई हो। तो निकलते हैं अब यहाँ से, तो वैसे तो लेट ही हो चुके हैं, तो आज तो वापसी मुश्किल है, अब आएंगे कल ही। और अभी एक चीज़ भूल भी गए, कोलत जो होते हैं ना, हॉर्स ग्राम, तो अपने थोड़े बहुत हुए होते हैं तो हम अपनी सभी बहनों को देते हैं, जिनके नहीं होते हैं, वैसे तो किसी के भी नहीं होते हैं। हम लो हाइट में हैं थोड़ा, तो ये सब हाइट में वहाँ पे होते नहीं है। वैसे निशा दीदी के तो होते थे, इनके भी नहीं है इस बार, तो वो वहीं भूल गए, तो अब उनको लाना है और उसके बाद फिर निकल जाना है यहाँ से। रोनिका, ओ रोनिका, ओ रोनिका, हाँ जी सुनते बेटा, हाँ जी। चले। अरे रोनिका जब बात ही नहीं करती किसी के साथ भी, सिर्फ अपनी मम्मा के साथ बात करती है। चले। तो ये देखो किन बच्चों ने लाया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू। थक गए? आपकी वजह से थक गए। मेरी वजह से नहीं, बुआ को आपने बर्थडे गिफ्ट दिया है, ये कोलत। भैया ठीक है फिर है ना, हम चलते हैं। ठीक है बुआ ना बेटा, बाय। सीधा यहाँ से कहाँ जाना है? घर। हाँ सीधा बेटा। हमने चीजियाँ भी ले लिया पर पैसे खर्च भी दिए? 30 रुपए की, मतलब हमने दादी को 100 रुपए दिए, दादी ने 50 रुपए दिए, उनकी 30 रुपए की चीजें ली, बाकी 20 रुपए। मुझे ये बताओ आपने लिया क्या? हमने एक चिप्स लिया और बाकी 1-1 रुपए की टॉफी वगैरह। ठीक है सुनो बेटा, एक साथ नहीं खाना सब, आपको पता है ना। फिर अब्बू को भी दूंगी। हाँ अब्बू को भी देना है, वो तो देना ही है ना, पर एक साथ नहीं खाना है सब कुछ। बाय बाय बाय। रोनिका को बोलो। बाय। नहीं बोल रही? रोनिका बाय बोल रही है भैया, सुनो। बाय रोनी। तो चल पड़े अब हम यहाँ से। रोनिका है यहाँ पे, दीदी को हैप्पी बर्थडे फिर से एक बार। बाय 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 बाय। दीदी आपको हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से फिर से। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मम्मा को भी किया आपने विश रोनिका बर्थडे? इसने नहीं किया भाई, अब करेंगे। तो 3:43 पे हम निकल गए हैं, देखते हैं जरा कितना टाइम लगेगा। ये रास्ते में मिले बहुत सारे जानवर, गाय बैल, ये शायद गौशाला जा रहे होंगे अभी शाम को। पहुंच गए जी दीदी के घर, अंधेरा होने से पहले ही पहुंच गए। इनका घर भी जंगलों के बीचों बीच है, और कुसुम दीदी और कल्पना दीदी का घर भी यहाँ से दिखता है सामने वाली पहाड़ी पे। और अभी यहाँ आ गया अंश, दीदी का बेटा। हेलो अंश। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है बढ़िया। अब दीदी से भी मिल ले, अपनी छोटी बहन से। नमस्ते करो रानी। अच्छी नमस्ते कर यार, कर ले मम्मी को अच्छी नमस्ते। नमस्ते, हेलो कर ले। हेलो। और उधर इसने किया आपको नमस्ते, इसको भी बोलो नमस्ते करने को, रानी को। हमारे साथ तो बात करती भी नहीं है। नमस्ते करो भैया को जल्दी। ये तो बात भी नहीं कर रही अभी अंश है, कब करेगी ये बात है। तो अभी मैं यहाँ हूँ और सामने दिख रहा है उनका गांव, ये वाला। वैसे तो घर वगैरह भी दिख जाते हैं उनके। तो ये है कुसुम दीदी और कल्पना दीदी का गांव। वैसे देखो जंगल है चारों तरफ, बीच बीच में गांव है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, इधर को देखो ये पेड़, बड़े बड़े पेड़, और ऊपर को फिर जंगल। रानी, ओ रानी, मुझे अपने घर का रास्ता दिखाओ। कैसी अंश ठंड यहाँ पे? बहुत भयंकर वाली ठंड है। सच में? आप पहले मुझे ये बताओ ना, आप आए क्यों नहीं पार्टी में? ऐसे ही मन नहीं था। रानी को जो जूते लिए थे वो एक्सचेंज करने पड़े, और अब देखो कैसी लाइट जल रही है। इसको वो वाले छोटे आए थे, अब एक्सचेंज करके फिर ये ले आए। कैसे लगे आपको जूते? अच्छे बोलो। ऐसे रख
गंदे लगे तो गंदे बोलो। ये तो बोल ही नहीं रही कुछ भी। वापस घर आके कैसा लग रहा है रोनी? आपको कैसा लग रहा है अंश? बहन को देखे काफी दिनों बाद। बढ़िया। सच में रानी? चलो स्माइल तो कर रही है। कैसा लगा आपको? ये तो कुछ नहीं बोलती अंश। चले तो चलते अब यहाँ से और मिलते आपसे थोड़ी देर में। हमारा वेलकम करने देखो क्या आया है। क्या नाम है इसका अंश? कियो। क्या कियो रे? रोनी के पास चला गया। रोनी नमस्ते कराया आपको? ये रोनी का नमस्ते कराया आपको? नमस्ते कर। नमस्ते कर। नमस्ते कर रहा है। आते ही मुझे यहाँ दिख गए ये कद्दू जैसे ही है, बट कद्दू नहीं है, ये कोई कद्दू की ही वैरायटी होगी। आई थिंक अब समय हो चुका है कि इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर लूँ और आपसे मुलाकात करता हूँ अगली वीडियो में। और यहाँ से ना बहुत अच्छे नज़ारे भी दिखते हैं, दीदी के खेत भी अच्छे अच्छे यहाँ पे साथ में, तो वो भी मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।